हुआ क्या था भैया इसमें? पाइप फटा हुआ था। फटा हुआ था। हाँ। बोला खाना नहीं सारे वाला चाय पाइप फटा हुआ था। पाइप वाला दूध वाला भैया के बाहर चलो। नीचे मार दे, नीचे चल चलेगा। कोई बात नहीं, आप निकल जाओ। आप निकल जाओ, निकल जाओ। पानी नहीं गिरेगा अभी। नहीं गिरेगा नहीं। कोई बात नहीं, ये बाथरूम लॉक कर देते हैं। नहीं एक कर सकते हैं, चलेगा। ओके ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। हाँ बंद हो गया ना।
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वसई रोड, करीब करीब 10 मिनट की देरी से, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगाया गया है यहाँ पे, जो कि सिंगल सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या है वो है 7, और सबसे आखिरी पे लगाया गया हमें। यहाँ पे हमारा स्टॉप है वो है 5 मिनट का। तो हमारे सिर्फ 2 स्टॉप रह गए हैं, वो है कल्याण और उसके बाद है अपना लोनावला, उसके बाद अपना है पुणे। तो 2 स्टॉप के बाद अपना पुणे जंक्शन आ जाएगा। बीच में हो सकता है करजत पे रुके हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर बैंकर लगे तो करजत रुकना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर हमें करजत से निकाल दिया जाएगा। फ़िलहाल जर्नी कैसी लग रही है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और चलिए, अब वैसे भी हम लोग वसई रोड एक तरीके से मुंबई के अंदर ही आ जाता है अगर देखा जाए तो फ़िलहाल अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद करीब 1 घंटे बाद हम लोग पहुँचेंगे कल्याण जंक्शन। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। और जो खाना खाया था हम लोगों ने, खाना दोस्तों बहुत बढ़िया था। पेंट्री कार का खाना भी खाने लायक था। 120 रुपये की थाली आप खा सकते हो, फेंकना नहीं पड़ेगा। इतना खाना ठीक था। और जो ऑनलाइन खाना मंगवाया था 300 रुपये का, वो तो अच्छा होगा ही। तो अगर आप ऑनलाइन मंगाऊंगा कि इस ट्रेन के अंदर अगर आप पेंट्री कार का खाना लेते हैं तो वो भी बढ़िया लगेगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, आप खा सकते हैं उसको। चलिए मिलते हैं फिर आगे कल्याण जंक्शन पे, बने रहिए मेरे साथ और जाइए करेंगे। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं वसई रोड से, और 5 मिनट का हॉल्ट हमारा यहाँ पे। इसके बाद हमारा आएगा कल्याण जंक्शन, और हम लोग डोंबिवलिया और कोपर के पास जो है हमारा आएगा एक बाईपास, जो कि बहुत अच्छा कर्व है वहाँ पे। अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा।
पूरे क्योंकि हमने मारा चक्कर है। पूरी लाइन तो पहुंचो। निकालने वाले हैं करजत, और अगर करजत पे हमारा हॉल्ट हुआ तो समझ लेना कि पक्का हमारे पीछे लगेंगे बैंकर, 2 बैंकर वैक 7 के टाइगर फेस वाले। तो चलिए अब देखते हैं करजत पे हमारा हॉल्ट होता है या हम उसकी स्किप करते हैं। उसको फिलहाल आने वाला है करजत, चलिए उसका अराइवल लेते हैं या स्किप करते हैं वो देखते हैं आगे। तो बने रहिए। भाई जाने तो पहले तुम इतनी जल्दी बच रही तुम लोगों को। भाई ने बोलो जाने तो दे भाई, पहले लगने तो दे वहाँ जा करके। लगता टाइम बचा रहे हो। मारेगा पीछे से धक्का, करेंगे मुक्का, धक्का मुक्का।
प्राइवेटाइजेशन स्टॉप NPS स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब करजत और हम लोग हैं अभी ऑन टाइम और हमारे पीछे लग रहा है बैंकर। 3 लोकोमोटिव से बैंकर के बैंक 7 के। तो हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे खंडाला घाट की और फिर लोनावाला आते आते खंडाला घाट जो है ख़त्म हो जाएगा और उससे अगला स्टॉप आएगा हमारा पुणे और वहाँ हमारी हो जाएगी जर्नी ख़त्म। जर्नी अभी तक बहुत बढ़िया चल रही थी। जो जो दिक्कतें आई जर्नी के अंदर वो मैंने आप लोग को बताया। तो चलिए अब खंडाला घाट के बाद थोड़ी देर बाद हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे आप लोगों को। सीधा मैं मिलूँगा आप लोगों को पुणे पे। तो देखते रहिए दोस्तों जर्नी और बताइए कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों करजत जंक्शन से हमारा हो चुका है डिपार्चर और अब थोड़ी देर में हम निकालेंगे हम लोग खंडाला घाट।
हिसाब से माल है। मैं दिखाता हूँ आप लोग कोच का इंटीरियर। ये है हमारे कोच का इंटीरियर। हम लोग पुणे पहुँचने वाले हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। और ये पूरा इसी कोच है। कोच जो है हमारा ये करीब 9 साल पुराना है। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ आजकल के कोच में है वो नहीं है इसके अंदर, वो पुराना का पुराना कोच है। और ये बैठे हमारे सारे को पैसेंजर्स यहाँ पे। आप लोग बताइए, आप लोगों को इस ट्रेन में कैसा सब जर्नी कैसी लगी आप लोग ट्रेन की? ठीक है। कोचेज़ लेकिन पुराने 9 साल पुराना कोच है ये। तो आजकल जैसे कोचेज़ में जैसा फैसिलिटीज़ मिली हुई है, इस कोच के अंदर वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो पेंट्री करके खाना खाया था? हाँ। खाना कैसा था? बेकार। ऐसी बाकी ट्रेन की क्लीननेस कैसी थी? ठीक, बाकी आपने करवा दी। तो बाकी हमने करवा दी, वो अलग चीज़ है। बाकी नहीं तो फिर जो जैसा रेलवे को पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए थी, वो करके नहीं रखा उन्होंने। बाद में उन्होंने बुलाया। हाँ। वो भी आपने फोन किया। मतलब अगर आपको रेटिंग देनी होगी 5 में से, तो मतलब कितना दोगे? 3 दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे को पैसेंजर्स हमारे साथ में। तो इन्होंने इस ट्रेन को दिया है 5 में से 3 स्टार। और अगर मैं देना चाहूँगा इसको तो 5 में से मैं भी इसको 3 स्टार दूँगा, क्योंकि कई सारी खामियां थी जो हमने हमारे बोलने की कोशिश कम किया गया। ये दो सबसे बड़ी खामी अब ये अग्निवीर है कि किसने किया कुछ पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में आने वाला है पुणे का अराइवल लेते हैं और फिर वहाँ पे जर्नी खत्म करते हैं। तो बनी रहे मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। ट्रैक पे तो नहीं आई। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे। और पुणे हम लोग पहुंचे अपने एकदम शेड्यूल टाइम पे 6:25 पे। ट्रेन ने बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचाया हमें। लोनावला तक पहले ट्रेन आधा घंटा लेट थी, लेकिन लोनावला से लेकर पुणे के बीच में ट्रेन को दिया गया स्लैग आधे घंटे का करीब। उसको कवर करते हुए ट्रेन ने हमें पहुँचाया यहाँ पे अपना शेड्यूल टाइम पे। और ट्रेन की सर्विस के बारे में बताओ दोस्तों, ट्रेन की सर्विस थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि ट्रेन के टॉयलेट से जो पानी गिर रहा था उसको कंप्लेंट करके ट्विटर पे कंप्लेंट करके हमने बंद करवाया उसको। नहीं तो पूरे कोच में पानी हो रखा था। और कल रात में मैंने आपको दिखाया था कि एक चोर छुप के बैठा हुआ था ट्रेन के टॉयलेट के अंदर। तो सेफ्टी के इससे भी ट्रेन थोड़ी सी
वीक थी, क्योंकि कोई आरपीएफ वगैरह ट्रेन के अंदर कोई नहीं दिखाई भी रात के अंदर, रात में ना कोई टीटी आया टिकट चेक करने वाला। और तो पहला ट्रिप हुआ है सर? पहला ट्रिप हुआ है हमारा ऐसा कि टीटी ने कोई टिकट चेक नहीं करी। पंचुअलिटी के हिसाब से ट्रेन ठीक थी, सेफ्टी के हिसाब से ट्रेन ठीक नहीं है, आपको अपने रिस्क जाना पड़ेगा। ट्रेन का खाना पेंट्री कार का ठीक है, खा सकते हो, बाहर से मंगा लोगे तो वो भी अच्छा है। और रही बात ट्रेन के साफ़ सफाई की, तो वो भाई हमारे कोच में तो नहीं था, हमने साफ़ करवाया, हमने ठीक करवाया। बाकी और किसी कोच में कैसा था वो हम बता नहीं सकते। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक जर्नी थी, लेकिन इस ट्रेन को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, रेलवेज़ पे ध्यान दें। चलिए दोस्तों, फिर दोबारा किसी जर्नी में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।